हेलो नमस्कार दोस्तों, हम दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं हमारी पहली यूनिट जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता और पेपर 1 की ये पहली यूनिट रहती है। अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 6 और 7 जो वीडियोस हैं वो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं LMS, जिसको कि कहा जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS रहता है। LMS से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझेंगे, इसके गोल्स क्या हैं वो देखेंगे, प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, LMS के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। एट द एंड हम इससे रिलेटेड जो PYQs हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम LMS देख लेते हैं कि LMS होता क्या है। LMS रहता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हमारी जो भारत सरकार है वो डिजिटल इंडिया जो उनका कार्यक्रम है उसके अंडर उन्होंने 2015 में जो LMS है उसकी शुरुआत करी थी, जो कि ई गवर्नेंस जो है उसी का पार्ट है। अब जो LMS होता है उसका जो लक्ष्य है वो ज्ञान अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से जो हमारा समाज है, हमारी जो सोसाइटी है उसको सशक्त बनाना है। और इसमें यूज़ किया जाएगा किसका, IT का उपयोग करके एक विकास इंजन के रूप में आगे बढ़ाने, यही क्या था, इसका उद्देश्य था हमारी भारत सरकार का, जिसके अंदर उन्होंने LMS जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया 2015 के अंदर। अब यहाँ पर जो LMS होता है वो क्या रहता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती है अलग अलग, जो हमें अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। अब जो LMS है उसका यूज़ देखते हैं हम कि जो LMS है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो इसका जो यूज़ है एडमिनिस्ट्रेशन में किया जा सकता है, रिकॉर्ड कीप करने में किया जा सकता है, रिकॉर्ड ट्रैकिंग में और रिपोर्ट बनाने में LMS का यूज़ किया जा सकता है। एक्सेप्ट दैट जो ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड कराने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज और ई लर्निंग प्रोवाइड कराने के लिए भी LMS का यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो LMS है उसको भारत सरकार ने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के, जो फेडरल, स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी लेवल पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए भी LMS का यूज़ जो है वो इन्होंने किया कि ई लर्निंग जो कंटेंट है उसके थ्रू जो भी एम्प्लॉयज़ है उनकी ट्रेनिंग की जाए और उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए। वो किसके अंदर आएगा, LMS के अंदर ही आएगा। अब जो LMS होता है इसका गोल होता है कि इम्प्रूव करना किस चीज़ को, नॉलेज को, क्योंकि यहाँ पर हम लर्निंग प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो भी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है और जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना है। नॉलेज जो है सबकी हमें क्या करनी है, बढ़ानी है। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम था ये आता है अंडर किसके, ई गवर्नेंस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क जो है इसके अंडर ही इस पर काम, इसी के द्वारा ही जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या कराए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब हम LMS के एग्जाम्पल्स देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, अलग अलग प्रकार के जो LMS है, एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें डिफरेंट कोर्सेज़ को प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम देख लेते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। LMS के अंदर जो इनके एग्जाम्पल है इन्हीं में से क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूडल, ब्लैक बोर्ड, एडमोडो, ये तीनों जो हैं ये LMS होते हैं। और भी डिफरेंट LMS है, हमें क्या करना है, इन्हें देखना है, याद करना है और फिर हम PYQ सॉल्व करेंगे तो ये हमें धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। अब कैनवास हो गया, स्कूलॉजी, आई स्प्रिंग, डोसेबो, टैलेंट, LMS, इंस्ट्रक्चर, 360 लर्निंग,
eFront, Built for Expertise, Camilo, Google Classroom, OpenEDX, SkyPrep, eTutor। देन हमारा होता है IELTS, Cornerstone, Litmos, LearnUpon, Ethos EC, देन Socrative, MindFlash। तो ये हमारे LMS है, जिनमें से अंगीरा ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। LearnDash एंड प्रोफ जो है ये भी क्या रहता है, LMS रहता है। तो ये सारे ही जो होते हैं वो LMS के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हमें देखने हैं। एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे तो ये धीरे धीरे हमें याद रह जाएंगे। इसीलिए इनका लोगो जो है वो भी यहाँ पर शेयर किया हुआ है मैंने, ताकि हमारा थोड़ा सा ये परमानेंट मेमोरी में चले जाए। पिक्चर्स देख के हमें जल्दी याद होती हैं चीज़ें। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ जो LMS होते हैं वो हमें ओपन सोर्स होते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जिसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और उसे हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ LMS ऐसे होते हैं जिनको हम फ्री में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन प्रीवियसली बने हैं जहाँ पर हमें ओपन सोर्स जो LMS है वो पूछे गए थे। तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ओपन सोर्स LMS है, फ्री वे टू स्प्रेड नॉलेज है कि फ्रीली हम किस तरीके से नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं। दे आर रेडली एक्सेसिबल, रेदर ईजी टू यूज़, और ये क्या रहते हैं, ईजी टू यूज़ रहते हैं, रेडली एक्सेसिबल है, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं जैसे भी ये है उस तरीके से जैसे बने हुए हैं, और हम इनमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसा कि हमारा हो गया मूडल, जिससे एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बना हुआ है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो वहाँ पर मूडल जो है वो ऑप्शन में गिवन था। मूडल हो गया, कैमिलो, कैनवास, LMS, OpenEDX, eTutor, ILIAS, ओडो, ELMS-LN एंड मास्टरIO। तो ये हमारे ओपन सोर्स जो LMS है वो रहते हैं। एक्सेप्ट दैट जो भी रहेंगे वो कैसे रहेंगे, पेड वाले जो LMS होते हैं वो रहेंगे, जहाँ पर कि हमें फ़ी जो होती है वो पे करनी होती है, सब्सक्रिप्शन जो है हमें लेना होता है। तो ये हमने LMS के बारे में जाना। अब हम कुछ PYQs सॉल्व करते हैं जो हमारे प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें कि हमें दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो वीडियो को पॉज करके आप जो क्वेश्चन है उसको रीड कर सकते हैं, देन उसके बाद अपने आंसर्स नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आया या नहीं आया, या कौन से आंसर्स के करेक्ट आंसर, कौन से क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स आप दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो ऑप्शन 1 है, यहाँ पे क्या है, प्रोप्रिएटरी LMS आधिकारिक, देन उसके बाद ओपन सोर्स LMS खुले स्रोत, क्लाउड बेस्ड LMS, देन डेटा कलेक्शन एंड क्विज। अब आंकड़े संकलन और परीक्षण। देन जो लिस्ट 2 है जिससे हमें इसे मैच करना है, उसमें आ जाता है मूडल, गूगल क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड एंड गूगल फॉर्म। तो ये 4 ऑप्शंस जो है वो हमारे रहेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रोप्रिएटरी LMS, या हम देख लेते हैं ओपन सोर्स LMS, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि कुछ LMS जो होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो ओपन सोर्स LMS है उसमें से क्या है, मूडल। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोप्रिएटरी LMS कौन सा होता है। अब ये जो प्रोप्रिएटरी LMS होता है ये रहता है कि जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ फ़ी जो होती है वो पे करनी होती है, सब्सक्रिप्शन लेना होता है। आधिकारिक है, जैसे कि प्रोप्रिएटरी से हम समझ सकते हैं जैसे हमारी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का कोई अधिकारी होता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक पर्सन को, पर्टिकुलरली पर्सन को क्या करती है, उनकी होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जाकर उसमें रह लेगा या कोई भी जाकर उसको ले लेगा, सो ऐसा नहीं रहता। तो उसी के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो प्रोप्रिएटरी LMS होते हैं वो भी किसी की प्रॉपर्टी टाइप ही है,
जब वो चाहेंगे, अगर वो देना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो हम ले सकते हैं, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, हमें उसके लिए फ़ी जो होती है वो पे करनी होती है। तो प्रोप्रिएटरी एलएमएस जो होता है इसमें से ब्लैक बोर्ड होता है, तो सी जो है वो 1 का आंसर हो जाएगा। देन क्लाउड बेस्ड जो एलएमएस है वो क्या रहता है हमारा, गूगल क्लासरूम होता है। गूगल क्लासरूम क्लाउड बेस्ड एलएमएस रहेगा। और डेटा कलेक्शन और जो क्विज़ होते हैं वो किस में हम फॉर्म कर सकते हैं, गूगल फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि डेटा कलेक्शन किस तरीके से हम गूगल फॉर्म में कर सकते हैं। अगर हमें कोई सर्वे करना है या किसी तरह की रिसर्च जब हम करते हैं तो हम क्वेश्चनायर फॉर्म करते हैं। तो जो क्वेश्चनायर हम फॉर्म करते हैं उसमें हम गूगल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, और उसमें क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में या जैसे भी हम चाहते हैं उनको फॉर्म करके हम सर्कुलेट कर सकते हैं लोगों को। तो जो कंटेंट है उसके थ्रू हम इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। एंड दूसरा जो है इसमें क्विज़ेस भी जो है गूगल फॉर्म में हम बना सकते हैं और दे सकते हैं बच्चों को। असेसमेंट जो है हम इससे कर सकते हैं। तो ये हमारे राइट आंसर्स है, हम यहाँ से राइट आंसर्स को भी मैच कर सकते हैं, जो भी हमारे राइट आंसर्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर फिर से हमें मैच करने हैं। 2 लिस्ट हमें गिवन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें दिया है एलएमएस शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, देन वर्चुअल रियलिटी जिसको आभासी वास्तविकता कहा जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड पॉडकास्ट। तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे हमारे। देन इसके बाद जो हमारे लिस्ट 2 है वहाँ पर रहेगा जूम, कैनवास, ऑडेसिटी एंड वीर बेला। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। दोनों लिस्ट को हम मैच करते हैं। सबसे पहले अभी जो हमने पढ़ा कि एलएमएस कौन सा है इनमें से, वो देख लेते हैं हम आंसर। तो एलएमएस जो रहेगा वो क्या रहेगा, कैनवास रहेगा। कैनवास जो होता है वो क्या होता है, एलएमएस होता है। देन यहाँ पर हम देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो अभी हमने जब कोविड था उस टाइम पर काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ऐप यूज़ किया होगा, वो हमारा क्या है, जूम है। तो जूम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन अगर हम देखें तो वीआर देखते हैं, वर्चुअल रियलिटी कहते हैं जिसको, जहाँ पर कि जो कि कंप्लीट जो है वर्चुअल रहता है, वर्चुअल रियलिटी, जहाँ पर कि कम्प्लीटली वर्चुअली जो चीज़ें हैं हमें दिखाई जाती हैं। और एआर भी पढ़ते हैं हम, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी होता है, जिसमें वर्चुअल के साथ साथ जो रियल वर्ल्ड है वो भी इंक्लूडेड रहता है, तो वो हमारा एआर होता है। अब यहाँ पर हम वीआर देख लेते हैं। वीआर जो है उसका जो एग्ज़ाम्पल रहेगा वो वीर बेला रहता है। तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वी आर वर्चुअल और यहाँ से वीर बेला, तो वी से ही ये दोनों जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है हमारा पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट का जो एग्ज़ाम्पल हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑडेसिटी। तो ऑडेसिटी जो है वो किसका एग्ज़ाम्पल है, पॉडकास्ट का एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ से हम अपने आंसर्स को भी मैच कर सकते हैं, जो भी हमने आंसर्स दिए हैं उनको हम मैच कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि इनमें से एलएमएस के एग्जाम्पल कौन से हैं। स्कूलोजी, एडमोडो, कैनवास, बुक क्रिएटर एंड लर्न डैश। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने जब पढ़ा था तो हमने कई सारे जो एलएमएस हैं वो स्टडी किए थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी देख सकते हैं हम। सबसे पहले अधिगम प्रबंधन प्रणाली के उदाहरण हमें बताने हैं, और उदाहरण में दिए हैं स्कूलोजी, एडमोडो, कैनवास, बुक क्रिएटर और लर्न डैश। अब जैसा कि हम इसके ऑप्शंस भी देखेंगे ताकि हम एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर पाएँ। तो हमने जब पढ़ा था तो स्कूलोजी जो था वो एलएमएस के अंदर होता है, एडमोडो भी होता है, कैनवास भी होता है, और जो लर्न डैश है वो भी होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि एलएमएस के अंदर नहीं आता है, वो हमारा बुक क्रिएटर होता है। तो बुक क्रिएटर जो डी ऑप्शन है वो एलएमएस के अंदर नहीं आता है। सो आप आंसर को देखने से पहले वीडियो को पॉज करके रिकॉल करिए
और याद करने की कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनेगा। तो बुक क्रिएटर जो है वो ऑप्शन का इनकरेक्ट है, तो ये यहाँ से इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा थर्ड हो जाएगा, जहाँ पर कि स्कूलोजी, एडमोडो, कैनवास और लर्न डैश जो है ये LMS जो है होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, जहाँ पर कि हमें 2 लिस्ट गिवन है और हमें इनको मैच करना है। तो हम लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, एनिमेशन मेकर सिस्टम, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट जो हमारी दूसरी लिस्ट है वहाँ पर हमें गिवन है ब्लेंडर, सकाई, SPSS, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। जो क्वेश्चन है हमारा जिसमें कि हमें 2 सूची गिवन है, सूची 1 और सूची 2। यहाँ पर हम देखेंगे हमें पहली लिस्ट में कौन कौन से ऑप्शन है। अधिगम प्रबंधन प्रणाली, वेब वार्ता योजन प्रणाली जिसको वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम कहा जाता है, अनुप्राणन निर्माता प्रणाली जिसको कि एनिमेशन मेकर सिस्टम कहा जाता है, देन दत्त प्रक्रमण प्रणाली, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे लिस्ट 2 जिसमें कि ब्लेंडर, सकाई, SPSS और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो गिवन है। तो अब यहाँ पर हम मैच करेंगे इनको। अगर हम देखें LMS, अभी हमने पढ़ा है कि इनमें से LMS कौन सा होता है, तो हमने पढ़ा था जो सकाई होता है वो भी एक LMS का प्लेटफॉर्म होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो A है उसका ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा। A जो है इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो A के ऑप्शन में गिवन है, तो यहीं से हमें हमारा राइट आंसर मिल गया। एग्ज़ाम में क्योंकि हमें जल्दी क्वेश्चंस करने होते हैं तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जो हमें आता है सबसे पहले हम उसको देखेंगे, अगर उससे ही हमारा आंसर बन जाता है तो ठीक है, देन हम आगे बढ़ते जाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पहले से ही नहीं बन रहा है तो हम बाकी के जो हमारा B, C, D है उनको भी हम देखेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो 1 हो जाएगा, एक ही से हमारा आंसर जो है वो बन गया है। अब यहाँ पर B का अगर हम देखें जो वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम होता है, तो जैसा कि कोविड के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट जो टीम्स है वो भी बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया था, जहाँ पर कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमने इसे यूज़ किया था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को। देन नेक्स्ट जो एनिमेशन मेकर सिस्टम होता है उसका आंसर यहाँ पर हो जाता है ब्लेंडर, जो कि एनिमेशन मेकर सिस्टम रहता है। देन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम जो रहेगा D पार्ट जो है उसका आंसर हो जाएगा SPSS। अब ये डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम क्यों है SPSS? क्योंकि जो SPSS होता है वो होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, जो कि यूज़ होता है प्लेजरिज्म डिटेक्शन के लिए। नहीं, प्लेजरिज्म के लिए नहीं, ये यूज़ होता है डेटा एनालिसिस के लिए रिसर्च के अंदर। जब हम रिसर्च करते हैं और जब हम न्यूमेरिक डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब डेटा कलेक्शन के बाद जो हमारा स्टेप होता है डेटा एनालिसिस का, वहाँ पर SPSS को यूज़ किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डेटा को एनालाइज जो है वो किया जाता है। तो टर्निटिन नाम का जो प्लेटफॉर्म होता है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए? प्लेजरिज्म डिटेक्शन के लिए। और भी कई सारे जो प्लेजरिज्म डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ होते हैं, पर टर्निटिन जो है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और भी हम पढ़ेंगे प्लेजरिज्म वाले जो सॉफ्टवेयर है रिसर्च की यूनिट के अंदर। अभी हम पढ़ लेते हैं हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। सो ये हमारा जो आंसर है इसका थर्ड हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम वाले का SPSS। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा अगेन PYQ ही है। हमें इनको अच्छे से एनालाइज करना है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो LMS से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो LMS के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें हमें डिटेल में लर्न करना होता है। और उसके अलावा PYQs को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है कि जो अदर ऑप्शंस आए हैं उनको भी डिटेल में हमें सर्च करना है, उनके नोट्स बनाने हैं और फिर उनको हमें रिवाइज़ करना है। यही पेपर 1 जो है उसकी ट्रिक्स होती हैं कि पेपर 1 हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं LMS के एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर हमसे
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलएमएस, एलएमएस के कौन से एग्जाम्पल हैं पूछे गए हैं। अधिगम प्रबंधन प्रणाली के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन गिवन हैं, जिसमें से कहूत, कैनवास, कैनवा, मूडल और पैडलेट। तो ये 5 ऑप्शन में से हमें बताना है कि एलएमएस जो है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था एलएमएस का, जो हमने प्लेटफॉर्म्स पढ़ी डिफरेंट, जहाँ पर कि हमें क्या गिवन था, कैनवास था और मूडल था। तो बी और डी ऑप्शन जो हैं ये राइट होंगे। बी और डी अगर हम देखें तो वो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है। शॉर्ट हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो एलएमएस है ये काफ़ी बार मैंने पढ़ लिया है और ये मुझे लर्न हो चुके हैं और पीवाईक्यूज़ भी बहुत बार सॉल्व किए हुए हैं। तो आपको भी क्या करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना है, मॉक देने हैं और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें मेंशन है, जैसे इसमें कहूत मेंशन है और कैनवा है, पैडलेट है, इनको नोट करना है, इनके बारे में लिखना है, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो इसलिए हमें इनको नोट करना है, इनके नोट्स बनाने हैं और इन्हें फिर हमें क्या करना है, लर्न करना है। तो ये तो हमारे थे एलएमएस, जो कि कैनवास और मूडल होते हैं। अब जो इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस गिवन है, सबसे पहले क्या है, कहूत। तो हम कहूत को समझते हैं कि ये कहूत क्या होता है। जो कहूत है इससे एग्ज़ाम में पहले भी क्वेश्चन बने हुए हैं यूजीसी नेट के अंदर। तो कहूत जो होता है ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कि गेम खेला जा सकता है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पर क्विज़ेस जो हैं वो भी फॉर्म होते हैं, क्विज़ेस भी दिए जाते हैं और बच्चों का जो असेसमेंट है वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये एक क्या है, रियल टाइम जो होता है प्लेटफॉर्म रहता है। ऐसा भी क्वेश्चन बना है कि क्विज़ेस जो हैं वो किस में दिए जाते हैं और कहाँ से बच्चों का असेसमेंट जो है वो किया जाता है। तो कहूत जो है वो क्विज़ेस के लिए भी यूज़ होता है और ये गेमिंग प्लेटफॉर्म भी रहता है। तो ये कहूत के बारे में हो गया। दूसरा हमारा कैनवा है। जो कैनवा होता है, कैनवास और कैनवा दोनों अलग अलग हैं। कैनवा जो होता है ये एक ग्राफिक डिज़ाइन टूल होता है जहाँ पर कि ग्राफिक्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जा सकते हैं। इवन जो यूट्यूब का थंबनेल हम बनाते हैं उसके लिए भी हम कैनवा का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल कैनवा का रहता है। अब पैडलेट है। जो पैडलेट होता है, जैसे कि हमारे स्कूल में बोर्ड्स लगे होते हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ हम नोटिस लगाते हैं, उसी तरीके का पैडलेट जो होता है वो ऑनलाइन नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पर कोई भी फैकल्टी मेंबर या कोई भी बच्चा जाकर कुछ भी वहाँ पर नोट जो है वो दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन बोर्ड हो जाता है एक तरीके से डिजिटल, जहाँ पर कि कोई भी जाकर अपने जो व्यूज़ हैं उनको शेयर कर सकते हैं पैडलेट के अंदर। तो अब आपको क्या करना है, इनको नोट करना है और इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में इनसे भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो इसका हिंदी में भी हम देख सकते हैं, ये इसका हिंदी है, वर्ड टू वर्ड इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें एग्जाम्पल में, क्योंकि कहूत को कहूत ही कहेंगे, कैनवास को कैनवास ही कहेंगे, कैनवा को कैनवा ही हम कहेंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व किए एलएमएस के बारे में और हमने इनको डिटेल में समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड के अब हम मॉक क्वेश्चंस करेंगे, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे जिसके अंदर पीवाईक्यूज़ भी रहेंगे और इसी तरीके जो ऑप्शंस हमें गिवन हैं, जहाँ जैसे कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन को फ्रेम करके हम उनको सॉल्व करेंगे, ताकि अगर हमारे एग्ज़ाम में वो आए तो हमें वो नए क्वेश्चन ना लगे, हमें उन्हें देखा हुआ हो और हमने उनको सॉल्व किया हुआ हो, ऐसा हमारे दिमाग में वो बैठ जाएं। और एक्सेप्ट दैट जो भी हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के और कोई टॉपिक रह गए हैं उनको भी हम चैनल पर देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।